वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपका रचना हुआ ऋग्वेद का है, यानी 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में आपका तीन वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांग, है ना, सूत्र से सूक्त, ब्राह्मण सूत्र, धर्मशास्त्र, ये सब का क्या है जो रचना हुआ, जो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यानी वैदिक सभ्यता को दो, यानी वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, है ना, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आपका आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से, ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और इसी उत्तर वैदिक काल में आपका उपनिषद का रचना हुआ है, उपनिषद का। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि उपनिषद का रचना कितना है, इतना ही मानेंगे, 1000 ईसा वर्ष पूर्व से, ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। और इस पर क्या है, जो उपनिषद पर क्या है जो, है ना, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे, ठीक है। ये शंकराचार्य क्या है जो, जिनका जन्म क्या है 788 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, तो केरल के कलादी नामक गांव में, कलादी नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने क्या है जो चार आश्रम का स्थापना किया था, मतलब क्या हो गया, जैसे श्रृंगेरी मठ, यानी चार मठ का स्थापना यही शंकराचार्य ने किए थे। चार मठ, पुरी हो गया, श्रृंगेरी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब। तो यानी क्या हो गया, उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद है जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। उपनिषद एक ऐसा ज्ञान है जो गुरु के समीप रहकर सीखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य देखिए, उपनिषद, है ना, उपनिषद है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपनिषद, उपनिषद, उप, और क्या हो गया, निषद, ठीक है। उप मिस हो गया समीप, और निषद मिस हो गया ज्ञान। तो ये दोनों मतलब क्या हो गया, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप रहकर सीखा जाता था। और ये उपनिषद आपका सदल धातु से बना हुआ है। उपनिषद सदल धातु, धातु से बना है, यानी सदल शब्द यानी संस्कृत का सदल धातु से बना है, जिसका तीन अर्थ होता है, जिसका तीन अर्थ होता है। अर्थ होता है, पहला हो गया आपका विसरण, ठीक है। पहला विसरण, जिसका अर्थ होता है नाश करना, नाश करना। और दूसरा आपका क्या हो गया, वो देखिए, यानी उपनिषद सदल धातु से बना है, जिसका तीन अर्थ होता है, विसरण, आपका हो गया गति पाना या जाना, और तीसरा हो गया आस्वादन, यानी शिथिल होना। देखिए,
दूसरा हो गया गति, पाना या जाना। तीसरा हो गया आपका अवसाधन, मतलब शिथिल होना, शिथिल होना। ठीक है। अपसाधन यानी अपसा उपनिषद है जो दर्शन शास्त्र पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर आधारित है। किस शास्त्र पर आता है क्वेश्चन कि उपनिषद किस शास्त्र पर आधारित है, तो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। ठीक है। उपनिषद है ना। तो अब यहाँ देखिए उपनिषद प्रारंभ में कितने थे वो देखिए। उपनिषद को 3 चरणों में बांट दिया गया है। तो देखिए ये उपनिषद, ये हो गया प्रारंभ, आई हो गया मध्य यानी इसके बाद, और ये हो गया अंत में, अंत यानी ये प्रमाणिक। तो प्रारंभ में उपनिषद की संख्या कितना था, 308, सॉरी 300। अब मध्य में क्या हो गया, 108। अब प्रमाणिक यानी अंत में प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना हो गया, है ना, ये 12। तो प्रमाणिक उपनिषद यानी शुरुआत में उपनिषद 300, मध्य में यानी बाद में हो गया 108। अभी है जो प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना है, तो 12 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है जो उपनिषद का फारसी भाषा, फारसी फारसी शब्द में यानी फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह किया था। दारा शिकोह किसका बेटा था, तो शाहजहां का बेटा था, सबसे ज्ञानी बेटा था, है ना। उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां का बेटा दारा शिकोह को सहायता किया था गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए उपनिषद का फारसी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया, दारा शिकोह, दारा शिकोह ने किया। और जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में उपनिषद का अनुवाद शेफनहावर और मैक्स मूलर ने किया, और मैक्स मूलर ने किया, मैक्स मूलर ने किया। ठीक है। ये उपनिषद क्या है जो कैसा विद्या है, तो ब्रह्म विद्या, और क्या है जो अध्यात्म विद्या है। ठीक है। यानी उपनिषद कैसा विद्या है, तो ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या कहा जाता है ना। तो देखिए उपनिषद को अध्यात्म या ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या या परम विद्या, अध्यात्म विद्या अथवा इसको कहते हैं पर विद्या, पर विद्या कहते हैं। पूछेगा कि उपनिषद किस विद्या पर आधारित है, तो आत्म अध्यात्म विद्या और क्या हो गया, प्रविद्या पर आधारित है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जो देखिए ऋग्वेद में, ऋग्वेदीय उपनिषद की संख्या कितना है, तो ऋग्वेदीय उपनिषद कितने हैं, जो ऋग्वेद के उपनिषद कितने हैं, तो देखिए
ऋग्वेदीय उपनिषद की संख्या संख्या 10 है। अब उसी तरह से यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, यानी दो वो इसका क्या है जो प्रधान रूप है। पहला हो गया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो आपका कृष्ण कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद की संख्या कितना है? कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद की संख्या 32 है। कितना है? 32 है। उसी तरह से क्या है जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद की संख्या शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद की संख्या कितना है आपका? 19 है। संख्या 19 है। ठीक है, उसी तरह से अगला जो आपका आता है सामवेदीय उपनिषद, यानी सामवेद, जिसमें क्या है जो संगीत की जानकारी मिलता है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को भारतीय जनक का संगीत माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। तो सामवेद में उपनिषद है, यानी सामवेद के उपनिषद कितना है? तो सामवेदीय उपनिषद की संख्या उपनिषद की संख्या कितना है? 16 है। ठीक है, उसी तरह से क्या है जो अगला है जो अर्थवेदी है, यानी अर्थवेदी है, जो जिसमें क्या आपको पहले बता चुके थे कि अर्थवेद के रचयिता नहीं हो कौन थे? अर्थवा ऋषि या अर्थवा रिंगिस। ठीक है, अर्थवेद जो जादू टोना का वर्णन मिलता है, तो अर्थवेदीय उपनिषद की संख्या कितना है? तो 31, यानी 31। अर्थवेदीय अर्थवेदीय उपनिषद की संख्या कितना है? 31 है। तो आपको एग्जाम में ये मिलाने के लिए यूपीएस या किसी भी स्टेट का पीसीएस में मिलाने के लिए पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि गद्यात्मक गद्यात्मक मिस हो गया कहानी, अपद्यात्मक मिस हो गया आपका कविता। तो गद्यात्मक उपनिषद की संख्या कितना है? तो 6 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 6 है। तो कौन कौन है गद्यात्मक उपनिषद की संख्या? हो गया तो ईश हो गया, कठ हो गया, श्वेताश्वर हो गया, आपका हो गया केनोपनिषद नहीं, मुंडक हो गया। तो देखिए ईश कौन कौन है? तो ईश, कठ है ना, श्वेताश्वर, मुंडक, ईश, कठ, श्वेताश्वर और मुंडक। और कौन हो गया तुम्हारा? नहीं, तो यानी क्या गद्यात्मक उपनिषद की संख्या 6 है। तो कौन कौन से इसका है? तो केन हो गया, प्रश्न हो गया, मतलब मुंडक नहीं हो गया उसका, मतलब वो पदात्मक में होगा। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका, हो गया केन, प्रश्न, तैत्रीय, ऐत्रेय, मैत्रेयनी, ये सब तरह से होगा। तो देखिए 6 है, केन, तैत्रीय, बृहदारण्यक, ये 6 गो है जो गद्यात्मक है, जो कहानी में लिखा गया है। तो छंद ऐत्रेय हो गया, छांदोग्य, तो केन, तैत्रीय, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य और तुम्हारा क्या हो गया? मैत्रेय। अब आते हैं क्या है जो पदात्मक
पदात्मक मीन्स कविता में। पदात्मक उपनिषद की संख्या 4 है। पहले इसके पहले में हम आपको बता चुके थे कौन, तो ये हो गया आपका ईश, कठ, श्वेताश्वर और मुंडक। ईश, कठ, श्वेताश्वर और मुंडक। मुंडक है, तो ये आपका है। इसके आगे देखिए और भी बहुत सारा है इसमें। तो सब क्या है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी पीसीएस के दृष्टिकोण से यानी यूपीएससी के दृष्टिकोण से, और भी जो भी दरोगा हो गया उसके लिए भी आपका, चाहे यूपीएससी हो गया,